नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किस पर्पस पे हम बात करने वाले हैं। फाइनली न्यू सिंगल कनेक्शन जियो एयर फाइबर का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सिंगल कनेक्शन मिल रहा है, इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है, किस तरीके से ये आपको लगा के देंगे और क्या स्प्लिटर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो सारी चीज़ें इसमें आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, तो बने रहिए एंड तक। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और इसमें जो अब स्प्लिटर जो पहले लग रहा था वो क्यों नहीं लग रहा है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ कनेक्शन का जो बहुत बड़ा इशू था कस्टमरों को लेके कि साथ कनेक्शन मैं किसी को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा अपने घर से, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो A to Z हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक नया कनेक्शन बुकिंग किया था माई जियो ऐप से, जो कि ये लगाने आए। तो इसमें मेरे को फाइनली ये पता चला है कि कंपनी की तरफ से अब जो है सिंगल कनेक्शन ये लगा के दे रहे हैं डायरेक्ट आउटडोर यूनिट से होम गेटवे तक। तो ये आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं, स्प्लिटर्स नहीं लगा रहे हैं। उसमें भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है जो आगे बताऊंगा मैं आपको। ये सिंगल कनेक्शन आपको कंपनी दे रही है। हालांकि जो इनके सेल्समैन और टेक्नीशियन आते हैं वो इसे सिग्नल कनेक्शन नहीं कहते हैं, मगर एज इट इज़ ये सिंगल कनेक्शन की तरह ही आपके यहाँ लगता है, क्योंकि इसमें ना ही कोई स्प्लिटर्स लग रहा है। जो स्टार्टिंग में कंपनी ने लॉन्च किया था एक स्प्लिटर जिसमें 7 कनेक्शन आपको बगल वाले को सामने वाले को प्रोवाइड कराने होते हैं, उसको कंपनी की टर्म एंड कंडीशन भी होती थी उस पर। तो वो सारी चीज़ें होती थी पुराने वाले स्प्लिटर पे। तो अब ये जो स्प्लिटर है वो कंपनी हाथों हाथ नहीं दे रही है लगा के। आप अगर बुकिंग करेंगे तो नया कनेक्शन आपके यहाँ पूरा फाइनली सिंगल कनेक्शन लगेगा आपके यहाँ पे, पूरा A to Z डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको कनेक्शन मिलेगा। हाँ, मैंने इंजीनियर से पूछा था जो ये लगाने आए थे, इनसे पूछा कि सर ये जो स्प्लिटर वाला जो सिस्टम है उसका क्या रहा। तो इस जो उनके इंजीनियर हैं, जो उनके सेल्समैन हैं, वो ये बता रहे हैं कि कंपनी को लॉस हो रहा था उसमें। वो लगा तो रहे थे बट उनको बगल से या सामने वाले से कनेक्शन नहीं मिल रहा था। कनेक्शन मिल भी रहा था तो पड़ोसी अलाउ नहीं कर रहा था, कोई छत वाला अलाउ नहीं कर रहा था। जिसके यहाँ लगा हुआ है ऑब्वियसली आप भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इन फ्यूचर कोई कंप्लेंट आनी होगी तो उसके लिए फिर परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे। उनको छत पे जाएंगे आप बार बार, तो वो मतलब कंटिन्यू प्रॉब्लम बनी रह रही थी। इस वजह से कंपनी ने उसको बंद कर दिया है। हालांकि वो उनकी वर्डिंग में ऐसा नहीं था कि उसे बंद कर दिया गया, अभी रोक दिया गया है। कस्टमर जो मिल रहे हैं अभी, जो यहाँ भी ये कनेक्शन लग रहे हैं, वहाँ उनको ये बोल के चल रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर आपके बगल वाले या सामने वाले को कनेक्शन नीडेड होगा तो आपको परमिशन देनी होगी। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो वो डाउनफॉल नहीं बता रहे हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है, बट ये बोल के चल रहे हैं वो। अब वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो स्प्लिटर आप अपने घर पे लगवाएं ना लगवाएं। क्योंकि जब आपके पड़ोसी या बगल वाले या आपके ही बिल्डिंग में अगर 4 फ्लोर है, कोई बुकिंग करता है तो एज इट इज़ उनकी एक बिल्डिंग आईडी होती है। तो उस बिल्डिंग आईडी से ये पता चलेगा कि आपके यहाँ पे ऑलरेडी एक आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, जिसे हम सिग्नल रिसीवर कहते हैं, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो उसी के थ्रू वो एक स्प्लिटर लगाएंगे आप ही की मंजूरी से, और आपकी मंजूरी के बाद वो स्प्लिटर लगने के बाद उस फ्लोर में जिसको भी कनेक्शन चाहिए होगा वो ले सकेंगे। तो फाइनली हम तो यही मान के चलेंगे अभी कि जो सिलेक्टेड एरियाज़ थे दिल्ली के अंदर या फिर मुंबई के अंदर, कि सिलेक्टेड एरिया थे, सिलेक्टेड एरिया में ही लग पा रहे थे, सिलेक्टेड बिल्डिंग में ही लग पा रहे थे। तो फाइनली अब यही अपडेट है कि अब चाहे कोई भी कॉलोनी हो, जहाँ पे ये जियो एयर फाइबर जिस स्टेट में अवेलेबल है उसके कोने कोने में अब ये कनेक्शन लग जाएगा। अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि DDA है या अपार्टमेंट है तो ही लग पाएगा, 7 कनेक्शन देने हैं तो ही लग पाएगा। तो कंपनी ने ये बहुत बड़ा चेंजेस किया है इसमें, और जो इनका आउटडोर यूनिट है उसमें भी चेंजेस किया है। फाइनली मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में कि अब आउटडोर यूनिट चेंज हो गया। तो इसीलिए हुआ है, कंपनी ने एक छोटा सा आउटडोर यूनिट इसलिए निकाला है ताकि एक सिंगल कनेक्शन अगर किसी को प्रोवाइड करना हो तो सिंगल कनेक्शन भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, किसी भी कॉलोनी में रह रहे हो, डजेंट मैटर, आप अपना कनेक्शन जियो एयर फाइबर लगवा सकते हैं। आप बुक कर सकते हैं माई जियो ऐप के थ्रू, और आपके यहाँ पे जो टेक्नीशियन आएंगे वो लगा के आपको कनेक्शन देंगे। तो फाइनली यही है कि कंपनी जहाँ तक कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, उन गली गली कोनों में हर जगह पे अब कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी कंपनी। ठीक है, बात करते हैं इन फ्यूचर स्प्लिटर्स की। स्प्लिटर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ से विदाउट परमिशन आपके यहाँ स्प्लिटर नहीं लगेगा, तो कंपनी आपसे पूछेगी तभी लगाएगी। तो अगर आपको ना मंजूरी हो आपकी तो आप बोल सकते हैं कि जी मैं अपने छत से किसी को कनेक्शन नहीं दे सकता। बट हाँ, अगर आपका 4 मंजिल का मकान है, अलग अलग फ्लोर सबके हैं,
और उसी मंजिल में किसी को कनेक्शन चाहिए होगा तो आपको प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि एक ही मंजिल है और एक सिलेक्टेड बिल्डिंग आईडी पे एक ही आउटडोर यूनिट लगता है, जिसे बोलते हैं सिग्नल रिसीवर, जो सिग्नल रिसीव करके वो आपको ONT के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, इतना भी आप वो ना बने कि हाँ कि ये मेरा है, तो ये आपका कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें कंपनी की है, आप सिर्फ इसे पे कर रहे हैं और चला रहे हैं, एज ए रेंटेड कनेक्शन है ये आपका। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को समझिए। अगर आपका बिल्डिंग में, आप भी के बिल्डिंग में, मैं भी यही रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि बगल वाले को दो, सामने वाले को दो, क्योंकि कोई नहीं देना चाहेगा, क्योंकि सेम एज इट इज़ सेम बिल्डिंग में तो आप प्रोवाइड करा ही सकते हैं। तो अगर सेम बिल्डिंग में अगर आपके यहाँ कनेक्शन लगा हुआ है तो प्लीज़ प्रोवाइड कराएँ अपने बिल्डिंग के किसी भी नेबर्स को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को ज़रूर प्रोवाइड कराएँ। अब बात करते हैं प्लान की। प्लान सेम रहेगा, सेम प्लान आपको देना है, पेमेंट भी उतनी देनी है आपको। इंस्टॉलेशन चार्ज 6 महीने पे एप्लीकेबल है और साल भर पे नहीं है। तो वो आपको देखना है कि आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। सारे प्लान सेम मिलेंगे आपको। ये ऐसा नहीं है कि स्प्लिटर नहीं लग रहा तो फिर ये कुछ अमाउंट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा रही है आपको। तो ये सेम प्लान रहेगा आपका, एज इट इज़ जियो फाइबर की तरह ही सारे प्लान सेम है। इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ये इसमें अभी भी जो इशू चल रहा है, मैंने इस बारे में इंजीनियर से बात करी थी, उनके सेल्समैन से बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि इन फ्यूचर वो भी लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो इसके लिए कंपनी DTH पे ज़्यादा फोकस रख रही है। तो DTH बंद करने के चक्कर में ही कंपनी ने एक फाइनली यही कनेक्शन उतारा है कि आप सेट टॉप बॉक्स के साथ ही आप ये कनेक्शन लो। अभी तो बहुत जल्द वो भी लॉन्च हो जाएगा, सिंगल कनेक्शन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस बारे में भी मैंने डिस्कस करी उन लोगों से, तो उन्होंने बताया कि फाइनली वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि उस ज़्यादातर लोगों को रिक्वायरमेंट नेट की होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो DTH लगे रहते हैं, वो बोलते हैं साल भर का रिचार्ज है। तो बहुत सारी बातें हैं। कनेक्शन आपका सेम तरीके से ही लगता है जैसे आपका स्प्लिटर का कनेक्शन लग रहा था, बस स्प्लिटर एक ऐड हो जा रहा था उसमें। तो अब क्या कर रहे हैं, आउटडोर यूनिट से डायरेक्ट तार दे के होम गेटवे तक दे रहे हैं आपको। सारी चीज़ें वही लग रही हैं जो पहले लग रही थी, बस स्प्लिटर इसमें नहीं लग रहा है। और आप इसमें सेकंड सेटअप बॉक्स का भी बात किया था मैंने कि सेटिंग, जैसे मेरे यहाँ पे 2 TV है, तो क्या सेकंड सेटअप बॉक्स ले सकते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। इन्होंने बताया कि दिसंबर तक वो भी आ जाएगा, तो सेकंड सेटअप बॉक्स भी ले पाएंगे और चला पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई नई जानकारी लेके आऊँगा मैं फिर से। और तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि वो भी अब सिंगल कनेक्शन ले सकते हैं। ये सिंगल कनेक्शन है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से भी होगा, आपको अपने बिल्डिंग में देना होगा तो होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।